बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में STS टेस्टिंग सर्विस SIBA सखर के थ्रू जिन नौजवानों ने 11,008 कांस्टेबल की भर्तियों के ऊपर पूरे सिंध से अप्लाई किया हुआ है, और वो तमाम नौजवान जो अपने रिटन टेस्ट में आंसर कीज के मुताबिक अच्छे नंबरों से पास होने वाले हैं या होने जा रहे हैं, जब फाइनल में लिस्टों में उनका नाम आएगा, और जो नौजवान इंटरव्यू की तैयारी में मसरूफ़ हैं वो तमाम नौजवान मुतवज्जो हो जाएं। वीडियो पूरी देखेंगे तो कुछ ज़रूरी चीज़ें, कुछ ज़रूरी मालूमात है जो आपको दिखाने वाला हूँ, आप देखेंगे समझेंगे तो इंशाल्लाह आप इस पे अमल करेंगे। 100% गारंटी के साथ आप पास होंगे इंटरव्यू में, और आपका फाइनल मतलब के मेडिकल लिस्टों में नाम आएगा इंशाल्लाह। तो वीडियो पूरी देखें, फ़ायदा होगा। साथ साथ आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू जैसे जैसे भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़ता जाए आप लोगों तक मालूमात और अपडेट्स बआसानी पहुँचती जाएँ। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पहले पॉइंट है, वो पॉइंट आउट कर दूं, फिर आपको लेकर चलूंगा मालूमात की तरफ। इंटरव्यू में जब आप इंटरव्यूअर रूम में इंटरव्यूअर ऑफिसर के सामने होते हैं, अगर आप गलत जवाब देते हैं या जवाब नहीं दे पाते तो क्या नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये आपके शायद जहन में नहीं हो, ठीक है। और कौन से मजमून है जो लाजमी आपने याद कर लेने, ये मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपने देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। ज़्यादातर इंटरव्यू लेने वाले आपसे कहाँ से देखकर सवाल करते हैं, जो इंटरव्यूअर होता है वो आपको किस तरह से जज करता है और क्या से सवालात देखता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर इंटरव्यू पास करना चाहते हो तो ये पेपर देख लो, वीडियो पूरी देख लो और फिर तैयारी कर लो इंशाल्लाह। बहुत शॉर्ट वीडियो है, बहुत आसान सी चीज़ें, ये अगर आप कर लेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप पास होंगे। तो चले चलते हैं पेपर्स की तरफ, मज़ीद मालूमात की तरफ और तफसीलात की तरफ। तो भाई यहाँ पर देखें, ठीक है, आप लोगों की स्क्रीन पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। आप लोगों के पास आपका इंटरव्यू लेटर मतलब कि आपकी इंटरव्यू स्लिप, ठीक है, जो आपकी रोल नंबर स्लिप होती है, ठीक है। बायोमेट्रिक और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोगों ने विल भी जो है जब आपका टेस्ट होता है उस टाइम पे लेके जाना होता है, ठीक है। 1 सेट ऑफ कॉपीज़, 2 सेट बनाने होते हैं, कॉपी रिक्वायर्ड होती है आपके डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद 4 पॉइंट पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 ऐसे इन इंग्लिश एंड 1 इन उर्दू वर्ड्स, ठीक है। सिंधी में भी होता है अगर सिंधी में लिखना चाहे तो, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश और उर्दू में ही जवान अपना ऐसे रिटर्न करते हैं, मजमून लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलता है वो मिलता है 30 मिनट का। 30 मिनट का आपका टाइम ड्यूरेशन होता है। इसके अंदर नोट भी है, इफ़ द एसे इज लेस देन 300 वर्ड यू विल बी कंसीडर, ठीक है। लेकिन 300 वर्ड का जो है एसे नहीं होता, आपको 10 लाइनें लिखनी होती हैं। 10 लाइनों के अंदर आपको जो है जितने भी वर्ड आपको दिए जाते हैं आपने वो लिखने होते हैं। आफ्टर 30 मिनट दे विल बी कलेक्ट योर पेपर्स। आधे घंटे के बाद, 30 मिनट के बाद आपसे आपके जो आप मजमून लिखते हैं वो पेपर ले लिए जाते हैं, सीरीज वाइज आपसे लिए जाते हैं। फिर एंड द इंटरव्यू विल फॉलो द सीरीज। अब इंटरव्यूअर रूम में आपके जो है सीरीज के हिसाब से जो है आपके मजमून, आपके जो पेपर्स होते हैं वो चले जाते हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ समझनी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है पॉइंट नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन सिंधी और उर्दू, नॉट इन इंग्लिश अनलेस रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो आप लोगों ने जब आपको जो है इंट्रोडक्शन होता है तो आप लोग पॉइंट नंबर 9 देखें, गौर से समझनी है, और आपने तैयारी भी ऐसी की, यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एसे यू रोट। जब आप ऐसे लिखते हैं, मजमून लिखते हैं, तो उसी को देखते हुए इंटरव्यूअर आपकी ज़हनी सलाहियत को देखते हुए आपसे सवाल करते हैं जो इंटरव्यूअर है, और यहीं से आपका शुरू होता है इंटरव्यू और आपकी तैयारी। 10 नंबर पॉइंट पे देखें, द इंटरव्यू आवर आस्क क्वेश्चन बेस योर ऐसे टू कंफर्म ऑथरशिप, ठीक है। आप जो ऐसे लिखते हैं उसके हिसाब से जो है आपकी ऑथरशिप मतलब आपको चेक किया जाता है। अब आपसे सवाल शुरू होते हैं जिसके अंदर आपसे जनरल नॉलेज क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, जिसमें असिस्ट किया जाता है योर नॉलेज, ठीक है। टू असिस्ट योर नॉलेज, आपकी नॉलेज एंड एबिलिटी को देखा जाता है, ठीक है, जनरल नॉलेज। नंबर ऑफ प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, मतलब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोविंसेस पाकिस्तान में कितने, मतलब पाकिस्तान के कितने सूबे। रिसेंट नेम चेंज प्लेसेस के टू माउंटेन, फातिमा जिना, रिलेशन टू कायदे आजम, फर्स्ट इलेक्शन इन पाकिस्तान, रेफर टू द इंटरव्यूअर डेज न्यूज़पेपर, ठीक है। इस तरह के जो है डिफरेंस बिटवीन एन एडवोकेट एंड बैरिस्टर, मतलब आपसे ये छोटे छोटे जनरल नॉलेज के सवाल भी कर लिए जाते हैं। अगर मुकाबला सख्त हो, मिसाल के तौर पर आपसे आपका नाम पूछा, आपके फादर की जॉब की डिटेल पूछी, और उसके बाद आपसे इस तरह के जो है इंटरव्यूअर सवाल कर लेता है, ठीक है। तो आपने ये जहन में रखना है, आपने ये छोटे छोटे जो जनरल नॉलेज के सवाल हैं वो पढ़ लेने हैं। पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आप इंटरव्यू अच्छा देंगे। आपसे जैसे भी जो भी
जनरल नॉलेज का सवाल होगा आप उसके भी जवाब दे देंगे। कोई भी अपने जहन में ये ना रखे कि सिर्फ मुझसे मेरे बारे में, मेरे वालिद के बारे में, या मेरी जॉब के बारे में, या मैं क्या करता हूँ इस बारे में पूछा जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे जनरल नॉलेज के सवाल भी हो सकते हैं आपकी ज़हानत और आपकी एबिलिटी को चेक करते हुए, देखते हुए। जब आप ऐसे लिखेंगे उसके बाद 9 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर। भाई जब आप गलत आंसर देंगे तो उसके बदले में आपका कोई भी जो है नंबर डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपने गलत आंसर दे भी दिया है या आप जवाब नहीं दे पा रहे तो आपका कोई नंबर डिडक्ट नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये होगा कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल करना है। अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ लेने हैं। जो मजमून आएंगे, जो ऐसे आएंगे, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन ही, द पुलिसमैन, अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, सचल सरमस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है ये, एजुकेशन, माय फेवरेट पर्सनैलिटी, माय कंट्री, माय स्कूल, माय बेस्ट फ्रेंड, माय फेवरेट टीचर, टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर। ये ऐसे हैं। इसके अंदर अब आपके ज़हन में सवाल आएगा ज़्यादातर इंपॉर्टेंट कौन से है, तो भाई इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट द पुलिस और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस और द होली प्रॉफिट, कायदे आज़म शाह अब्दुल लतीफ़ और एजुकेशन और माय कंट्री, ये जो है, और माय फेवरेट पर्सनैलिटी या माय फेवरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इस तरह के जो है आपके मजमून आ सकते हैं। दो चीज़ें इसमें पॉइंट आउट हैं, एक आपके मजमून, ठीक है, इंपॉर्टेंट। दूसरा जो पॉइंट आउट है वो आप अपने जहन में रखें, जनरल नॉलेज के सवाल आपसे इंटरव्यूअर कर सकता है और उसी के आपको नंबर मिलेंगे। और जिन नौजवानों से जनरल नॉलेज के सवालात हुए और उन्होंने जवाब दिए, वो कंफर्म गारंटी, 100% गारंटी है वो भर्ती होंगे, क्योंकि इस तरह के सवालात हर किसी से नहीं होते और जिनसे होते हैं वो जवाब देते हैं, तो वो परमानेंट होता है कि कंफर्म होता है कि भाई इस बंदे के पास नॉलेज है, इस जवान के पास नॉलेज है, सलाहियत रखता है, एबिलिटी रखता है, तो इसको फाइनलाइज किया जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी, मदद मिली होगी। इंशाल्लाह आप तैयारी करेंगे, जो तैयारी करेगा वो इंशाल्लाह पास होगा। चैनल पर रखनी है नज़र, मजीद मालूमात, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू अपडेट्स के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।